नमस्कार विद्यार्थियों। ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है भारत का इतिहास और इसे मैंने 3 भागों में बांट रखा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, एंसेंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। विद्यार्थियों, एंसेंट इंडिया को मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करके 1000 ईस्वी तक माना है। मिडाइवल इंडिया को 1000 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी और मॉडर्न इंडिया को 1761 से 1950। विद्यार्थियों, इतिहासकारों ने इतिहास के पठन और पाठन को सरल बनाने के लिए इसे 3 भागों में बांटा है और ये जो समय सीमा निर्धारित की है 1000 ईस्वी प्राचीन भारत, 1761 मिडाइवल भारत और 1950 मॉडर्न इंडिया की समाप्ति, ये कोई ना कोई तिथि या घटनाक्रम, कोई ना कोई कारण विशेष से जुड़ी हुई है। मतलब इतिहासकारों को जो भी इतिहास में कोई टर्निंग पॉइंट या कोई मोड़ बिंदु ऐसा लगा कि जिससे एक तरीके से इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया, उसको उन्होंने उस टर्निंग पॉइंट को आधार बनाकर उन्होंने सरलता से इसे 3 भागों में बांटा है। जैसे देखो, इस सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत लेके 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी में ऐसा क्या होता है कि उस समय ऐसे कौन सा टर्निंग पॉइंट या ऐसी कौन सा मोड़ बिंदु आता है, या 1761 में ऐसा कौन सा मोड़ बिंदु आता है, या 1950 में ऐसा कौन सा मोड़ बिंदु आता है कि जिसके आधार पर हम इतिहास को 3 अलग-अलग भागों में बांट देते हैं। विद्यार्थियों, 1000 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं कि भारत में महमूद गजनवी के लगातार आक्रमण होते हैं और महमूद गजनवी के लगातार आक्रमण से भारत में धीरे-धीरे इस्लाम का प्रवेश हो रहा है और उसी को टर्निंग पॉइंट को आधार बनाकर इतिहासकारों ने एंसेंट इंडिया की समय सीमा निर्धारित की सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 1000 ईस्वी तक। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भाई हमने फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्यों शुरुआत की, क्योंकि इससे पहले का जो काल है, इससे पहले का जो समय है वो भी तो इतिहास का ही है। इतिहास तो लाखों हजारों साल पुराना है। तो विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता से हमने इसलिए शुरुआत की क्योंकि हम ये मानते हैं कि सबसे पहले जो लेखन कला के प्रमाण हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले थे और इतिहास हमेशा लिखित होता है, इसलिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1000 ईस्वी तक के समय को माना एंसेंट इंडिया। मतलब हम इतिहास की शुरुआत कहां से करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। और इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में चाहे ग्रेजुएशन का हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का है, मोस्टली जो हमारे पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता। मिडाइवल भारत को हमने माना 1000 ईस्वी से लेके 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी का टर्निंग पॉइंट क्या होता है? उस समय मराठों का पतन हो चुका होता है। उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली जो शक्ति थी, जो ब्रिटिश शासन से लड़ रही थी, वो सिर्फ मराठे थे और 1761 के अंदर मराठों का पानीपत के युद्ध में पूरी तरीके से पतन हो गया था। और इसके बाद एक ये टर्निंग पॉइंट आया कि इसके बाद ये निर्धारित हो गया कि अब भारत में जिसकी शक्ति बनेगी या जो शासन करेगा वो कौन होगा? अंग्रेज। और इस वर्ष मराठों का पूरी तरीके से पतन हो गया। इसी को आधार बनाकर इतिहासकारों ने मिडाइवल इंडिया की समय सीमा निर्धारित रख दी 1000 से लेके 1761 ईस्वी। 1761 से 1950 ईस्वी को इतिहासकारों ने माना मॉडर्न इंडिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि 1947 में देश आजाद हुआ, तो 1947 को ही हमने मोड़ बिंदु क्यों नहीं माना, टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं माना? लेकिन विद्यार्थियों, 1947 में सिर्फ देश आजाद हुआ था। गणतंत्र की जो स्थापना है, वास्तविक जो हमें शक्ति है, वो कब प्राप्त हुई थी? 1950 में। और इसी को आधार बनाकर हम आधुनिक भारत को 1761 से 1950 ईस्वी के बीच डिफाइन करते हैं। विद्यार्थियों, ये सिर्फ जो वर्गीकरण है ये कोई एक पूरी तरीके से किसी उस पर आधारित नहीं है कि नहीं इसके अलावा इसका कोई और वर्गीकरण हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ इतिहास को सरल बनाने के लिए, अध्ययन की दृष्टि से उसे समझने के लिए इतिहासकारों द्वारा इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब 1950 के बाद वाला जो समय है उसे हम समकालीन भारत बोलते हैं। समकालीन भारत
50 से लेकर आज तक, उसको हम बोलते हैं समकालीन भारत। अब ये तो हुई भारतीय इतिहासकारों की बात। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस समय सीमा को नहीं माना, मतलब ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत का जो इतिहास था उसे अपने हिसाब से उसको परिभाषित किया। ब्रिटिश इतिहासकार जो प्राचीन भारत, जिसे हम प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया कहते हैं, उनके अनुसार ये जो समय था वो था हिंदू काल। जो मिडाइवल इंडिया है उसको वो ये बोलते हैं मुस्लिम काल, और मॉडर्न इंडिया जो है उसको ब्रिटिश इतिहासकार बोलते हैं ब्रिटिश काल। मतलब जिसे भारतीय इतिहासकार प्राचीन भारत बोलते हैं उसे ब्रिटिश इतिहासकार हिंदू काल बोलते हैं। जिसे हम मिडाइवल इंडिया बोलते हैं उसे ब्रिटिश इतिहासकार मुस्लिम काल बोलते हैं। जिसे हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं उसे ब्रिटिश इतिहासकार ब्रिटिश काल बोलते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, धर्म के आधार पर इतिहास का विभाजन करना पूर्णतः न्याय संगत नहीं है। हमारा जो सही वर्गीकरण वो यही है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कुछ इतिहासकार प्रारंभ से लेकर और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी तक के समय को ही प्राचीन भारत मानते हैं, और 647 से लेकर 1000 ईस्वी तक के बीच का जो समय है उसको पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। मतलब मध्यकाल से